हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्रेनवेव क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने मोलैरिटी, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट, इनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम आज ट्राई करने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेट the molarity of 50 gram of NaCl solution present in 500 gram of solution having density 0.936 gram per ml। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 50 ग्राम ऑफ NaCl solution present in 500 ग्राम ऑफ solution having density of 0.936 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ml। और इसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शंस हैं 1.5 मोलर, 1.8 मोलर, 1.6 मोलर एंड ऑप्शन डी है 1.2 मोलर। 1.2 मोलर। अब इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरीके से करने जा रहे हैं। अब इसमें हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों। दिया क्या है? मास ऑफ सोल्यूट दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है यहाँ पे 0.936 ग्राम पर ml। अब यहां हमें निकालनी क्या है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 50। यहां से अगर हम निकाल रहे हैं, यहां से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये रहेगा गिवन मास 50 ग्राम है सोल्यूट का, और मोलर मास सोडियम का 23 एंड 35.5 यानी 58.5 इसका मोलर मास रहेगा। ये आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, हम क्या करते हैं? डेंसिटी और मास का यूज करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दी है 0.936 इज इक्वल टू मास है 500 ग्राम। तो यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 0.936। ये जो वॉल्यूम आएगी बच्चों, ये वॉल्यूम आएगी आपकी ml के अंदर। जो भी आपने कैलकुलेशन करके यहां से जो वॉल्यूम आएगी वो ml के अंदर आएगी, और इसको हम क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड अगर कर लेंगे तो ये वॉल्यूम आपकी लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये वॉल्यूम आपकी लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं आप यहां पुट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीटर जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते ही आपके पास ऑप्शंस में से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका है,
पहले में तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीटर किया। दूसरा जो तरीका है उसमें क्या कि आप इसकी परसेंटेज निकाल लें। देखिए मास दिया है सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का मास दिया है, तो आप क्या करें, यहां से पहले परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय आपका सॉल्यूशन का जो मास है इनटू 100। यहां से आ जाएंगे 10%। सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या आ गई, 10%। और हमने मोलैरिटी और परसेंटेज में रिलेशन देखा है, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वो होगा 58.5। और डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है, डेंसिटी की वैल्यू है 0.936 इंटू 10। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। बेटा पहले हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेते हैं सॉल्यूशन की, यानी ये बन गया आपका 10% आया है, और परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करके आप मोलैरिटी चेकआउट करें, और इसका जो आपका आंसर रहेगा 1.6 आपका होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए कैलकुलेशन को थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ पार्ट आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं कि आपको दिया हुआ 20 ml ऑफ 0.5 molar HCl is mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl. The molarity of the resulting solution is और आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 0.8 मोलर, बी में है 0.53 मोलर, ऑप्शन सी है 0.38 मोलर, एंड ऑप्शन डी है 0.83 मोलर। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्या पूछा गया आपसे, 20 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, यानी एक HCl का सॉल्यूशन है बेटा जिसकी मोलैरिटी है 0.5 मोलर, और उसको मिक्स किया गया है, उसकी 20 ml वॉल्यूम हमने ली है और उसको मिक्स किया गया है 30 ml सॉल्यूशन के साथ, 0.3 मोलर के 30 ml सॉल्यूशन के साथ। मींस यहाँ पे दो HCl सॉल्यूशन का मिक्सचर है। जो पहला है उसमें जो मोलैरिटी है, इसको हम M1 लिख देते हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.5 मोलर, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन 20 ml। ऐसे ही मोलैरिटी जो सेकंड सॉल्यूशन की दी गई है बेटा वो है 0.3 मोलर, और वॉल्यूम जो सेकंड सॉल्यूशन की दी गई है वो 30 ml दी गई है। अब हमें यहाँ से क्या पता करना है कि जो रिजल्टिंग मोलैरिटी आएगी सॉल्यूशन की, रिजल्टिंग मोलैरिटी का मतलब इस सॉल्यूशन को
फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को और सेकंड वाले सॉल्यूशन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या रहेगी वो चेकआउट करना है। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, तो कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे हम? मिक्सिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इसको करेंगे। और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था कि M1V1 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एसिड प्लस M2V2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड एसिड किसके इक्वल रहेंगे? रिजल्टिंग मोलैरिटी इंटू V3। V3 हमने क्या लिखा था? V1 प्लस V2। ये मिक्सिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इक्वेशन हमारी बनी थी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो M1 यहाँ पे रहेगा 0.5 इंटू वॉल्यूम है 20 ml प्लस 0.3 इंटू 30 ml इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2 20 ml प्लस 30 ml, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 ml और ये बन जाएगा M3 इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करें 0.5 इंटू 10 प्लस में ये हो जाएगा 0.3 इंटू 39 इक्वल टू M3 और डिवाइड बाय 50 यानी 19 डिवाइड बाय 50। फटाफट से सॉल्व करके बताएं क्या आंसर रहेगा इसका? 19 डिवाइड बाय 50 19 डिवाइड बाय 50। अब यहाँ से 50 को डिवाइड करेंगे तो 0 0 सब में है। इसके बाद 90 190 हो जाएगा, 50 से करेंगे 53 जा यानी 0.38 मोलर इसका आंसर रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मोलैरिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। डाइल्यूशन और मिक्सिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने देखिए मिक्सिंग में क्या किया था, एक एसिड के अंदर जब दूसरा एसिड हम ऐड करते हैं तो उसकी मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या रहेगी, वो चीज हमें देखनी थी। तो यहाँ भी सिंपल बोला गया है कि एक एसिड ये है, एक एसिड ये है। पहले एसिड की मोलैरिटी ये है, सेकंड की 0.3 मोलर है। फर्स्ट की वॉल्यूम ये है, सेकंड की वॉल्यूम ये है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग मोलैरिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो हमने चेकआउट किया। अब नोट कीजिए इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी मोल्स एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl are present in 250 ml of a 0.5 molar NaCl solution, and the option given are 0.125 mole and 7.32 ग्राम मास। बी है 7.32 ग्राम मोल, 7.32 मोल एंड 0.125 ग्राम। ऑप्शन सी है 0.125 मोल
और 0.125 ही ग्राम दिया है। ऑप्शन डी में 7.32 मोल एंड 7.32 ग्राम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, नोट डाउन कीजिए। हाउ मैनी मोल्स एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ ए 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। आपको बताना है कि यहाँ कितने सोडियम क्लोराइड का मास और उसका जो मोल है कितने प्रेजेंट हैं 250 ml सॉल्यूशन के अंदर, और अगर हमारे पास उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है तो सबसे पहले इसी को देखते हैं जो हमको दिया है। 0.5 मोलर का मतलब क्या हुआ कि मोलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब हुआ कि 0.5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, 0.5 मोल प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर, यानी 1000 ml में जो मोल्स प्रेजेंट हैं वो हैं 0.5 मोल। तो 1 ml में मोल्स प्रेजेंट होंगे 0.5 डिवाइड बाय 1000, और 250 ml में कितने मोल्स प्रेजेंट रहेंगे 250 ml में, तो 0.5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 250 4, ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाय 40, 1/8, 1/8 यानी 0.125 मोल। यहां से मोल निकल जाएंगे आपके। देखिए 1000 ml में 0.5 ml मोल प्रेजेंट है, 1 ml में 0.5 बाय 1000, और 250 ml के अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 250 से, और हमारे पास आएगा 0.125 मोल, यानी 0.125 मोल आपका ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है, यानी ये ऑप्शन आपके नहीं होने वाले हैं। दो ऑप्शन आपके रेस से बाहर। अब इन दोनों ऑप्शन में से क्या होने वाला है कौन बताएगा, जो कि मास निकलेगा, यानी मोल्स तो इनके सेम है, मास अलग अलग है। अब हमें पता है क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल चुके हैं NaCl के, अब हमें पता करना है कि मास कितना प्रेजेंट है NaCl का। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.5 मोल में या फिर 1 मोल में 1 मोल ऑफ NaCl इस 58.5 ग्राम मास होता है। NaCl के 1 मोल में 58.5 ग्राम मास होता है, और हमारे पास मोल कितने आए हैं 0.125, तो इतने मोल में NaCl का कितना मास होगा 58.5 इंटू 0.125। अब ऑब्वियस सी बात है कि 0.125 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125 तो नहीं आने वाला। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ से मास आ जाएगा आपका, ये मोल्स है और ये मास है, दोनों का आपको पता लग जाएगा कितने मास, कितने ये मोल्स और कितने मास आपका प्रेजेंट है NaCl का। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका NCERT क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3, और क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ
calculate the molarity of each of the following solution. फर्स्ट पार्ट है 30 ग्राम ऑफ CO NO3 twice cobalt nitrate .6H2O in 4.3 liter of solution, and second part है 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml of solution. Calculate the molarity of each of the following solution. 30 gram of cobalt nitrate hexahydrate in 4.3 liter of solution. पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. गिवन मास है सोल्यूट का, गिवन मास ऑफ सोल्यूट ये है 30 ग्राम. क्योंकि मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास क्या रहेगा, कोबाल्ट का मोलर मास क्वेश्चन में दिया भी है, कोबाल्ट का मोलर मास 58.7 ग्राम. तो यहां से ओवरऑल निकाल लें आप 58.7 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3 16 into 3 all twice प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल 18 ग्राम एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 58.7 प्लस 14 प्लस 48 4 52 एंड 10 62 into 2 124 प्लस 18 6 are 108 124 एंड 108 ये हो जाएगा 232 प्लस 58.7 232 58.7 0 टोटल हो जाएगा 290.7 मोलर मास रहेगा. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं गिवन मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएंगे. गिवन मास 30 डिवाइड बाय मोलर मास 290.7 और वॉल्यूम जो है आपको पहले से लीटर में गिवन है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और डिवाइड बाय आपको जो वॉल्यूम दिया पहले से लीटर में है, यानी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगी, जो भी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे बेटा आप कैलकुलेट करें इसको और डिवाइड में 4.3, तो वो आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी रहेगी. सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूट दिया गया है उसका आपको गिवन मास है और गिवन मास है तो मोलर मास आप निकाल सकते हैं. तो गिवन मास बाय मोलर मास करके क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करें, आपको रिजल्टिंग मोलैरिटी मिल जाएगी. क्लियर है, नोट कीजिए. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का जो पार्ट है सेकंड. 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml
इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। थर्टी ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, यानी 0.5 मोलर हमारे पास H2SO4 था और उसकी जो वॉल्यूम थी वो वॉल्यूम 30 ml थी। हमने उसको डाइल्यूट किया यानी उसके अंदर वाटर का एडिशन किया तो वो वॉल्यूम जो आपकी 30 ml थी वो बढ़ के क्या हो गई 500 ml हो गई। वॉल्यूम आपकी 500 ml हो गई। तो आपको इसकी रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है। तो आप क्या करें, M1 0.5 है, V1 30 ml है, M2 आपको निकालना है और V2 आपकी 500 ml है। तो डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट साफ दिखाई दे रहा है। तो डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट हमने क्या किया था, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो M1 आपका 0.5, V1 30 इक्वल टू M2 आपको निकालना है और V2 हो जाएगा 500 जो कि यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 500, ये आपकी रिजल्टिंग मोलैरिटी आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन सिंपल है बेटा, नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटेक्स्ट 2.3 का है, एक्सरसाइज का नहीं है, इंटेक्स्ट का 2.3 क्वेश्चन है। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2.4। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दिया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड used in laboratory is 68% nitric acid by mass, nitric acid by mass in aqueous solution, in aqueous solution what should be the molarity, molarity कैलकुलेट करनी है यहाँ से। if the density of solution is 1.504 gram per ml, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो सॉल्यूशन है बेटा, नाइट्रिक एसिड मींस HNO3, वो प्रेजेंट है 68% बाय मास। डेंसिटी सॉल्यूशन ही दे रखी है हमको, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। सिंपली ये पैटर्न हम कर चुके हैं। दो टाइप से क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, मोलैरिटी आपको निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप क्या करें, यहाँ से 68% बाय मास का मतलब क्या हुआ कि HNO3 68 ग्राम प्रेजेंट है if solutions, if the mass of the solution is 100 ग्राम।
सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो उसके अंदर 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल लेंगे? मास ऑफ HNO3 68 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 निकाल लेंगे आप 63, यहाँ से निकल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में। अब आपको चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी आपकी 1.504 और मास दिया है 100 ग्राम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास है, मास आपके पास है, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको लीटर में कन्वर्ट करके आप यहां पुट करेंगे और आपकी मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी। मोलैरिटी यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला जो कि अभी तक करते आ रहे हैं। इसी का सेकंड फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? मोलैरिटी निकालनी है और परसेंटेज दी है। तो फॉर्मूला है बेटा परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से क्या करें? 68 परसेंटेज है, डेंसिटी दी है 1.504 और इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है 63। तो यहां से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे आप। और दोनों तरीके से करके देख लें आप, आपको वेरीफाई भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। और इसकी जो मोलैरिटी रहेगी वो रहेगी 16.23 मोलर। जो आंसर आपका रहेगा 16.23 मोलर रहेगा। तो दोनों ही आपको पैटर्न आने चाहिए बच्चों, क्योंकि ये आपका एक शॉर्ट मेथड हो जाता है जब आपको परसेंटेज दिया रहता है और मोलैरिटी आपसे पूछी जाती है। ये आपका एक ट्रेडिशनल मेथड जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। दोनों ही सही हैं, जैसे जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं इसमें से। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गिवन है what volume of 95% of H2SO4 जिसकी डेंसिटी गिवन है 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and what mass of water must be taken to prepare 100 centimeter cube of 15% solution of sulfuric acid और डेंसिटी दी है इस सॉल्यूशन की 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपसे पूछा गया है कि 95% व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4। 95% ऑफ H2SO4 का मतलब रहा कि अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन प्रेजेंट है आपके पास तो उसमें 95 ग्राम क्या रहेगा? H2SO4 प्रेजेंट रहेगा। उसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए एंड व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन, और वाटर का कितना मास चाहिए ताकि हम 15% सॉल्यूशन बना सके H2SO4 का। और वो सॉल्यूशन जो हमें बनाना है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है। उस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम बनानी है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बनानी है। मतलब यहां से बेटा दो चीजें पूछी गई हैं,
एक तो आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 और वो भी किसकी 95% वाले H2SO4 की कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए, और साथ में दूसरा जो क्वेश्चन वो निकालना है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर यानी कि पानी का कितना मास चाहिए और H2SO4 की कितनी वॉल्यूम चाहिए, ताकि हम 15% का मतलब वाटर अगर यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन अगर यहाँ पे 100 ग्राम है तो 15 ग्राम यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंट रहेगा। तो हमें ये दोनों चीजें कितनी अमाउंट में चाहिए ताकि हम 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना सके, किसका 15% H2SO4 का। तो बेटा यहाँ से वॉल्यूम आपको दे दी गई है कि वॉल्यूम आपको इतनी बनानी है। तो अगर हमारे पास इसकी मोलैरिटी हो जाए 95% वाले सॉल्यूशन की, अगर हमारे पास मोलैरिटी हो जाए, अगर मोलैरिटी यहां से निकाल लेते हैं हम, तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे। जो दूसरा सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसकी अगर हम मोलैरिटी निकाल लें, इसको हम M2 मान लेते हैं और जो 95% वाला जो है उसको M1 मान लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम कितनी बनानी है 100 सेंटीमीटर क्यूब बनानी है, और यहाँ हमें वॉल्यूम निकालनी है, यहाँ हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो अगर हमारे पास 95% H2SO4 की मोलैरिटी मिल जाए हमको, और मोलैरिटी हम निकाल पाए किसकी 15% वाले की। दो टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे हैं, एक तो 95% H2SO4 का है बेटा, एक तो 95% H2SO4 का सॉल्यूशन है, और दूसरा 15% H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो अगर हमें इसकी मोलैरिटी मिल जाए और वॉल्यूम हमारे पास इसकी है ही, मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वॉल्यूम हमारे पास इसकी है ही, क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों चीजें ये मिल जाएंगी, और मोलैरिटी मिल जाए हमको इस सॉल्यूशन की, तो हम क्या कर सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसी इक्वेशन से M1V1 इक्वल टू M2V2, यानी कि मोलैरिटी इक्वेशन से हम यहाँ से इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहला पार्ट हमारे यहाँ से सोल्व हो सकता है। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि मोलैरिटी इसकी कैसे आई, 95% H2SO4 की मोलैरिटी कैसे निकालें। देखिए मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम पहले निकाल लेते हैं फॉर 95% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। इसी के लिए सारा कैलकुलेशन करके देखते हैं इसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे 100 ग्राम अगर पूरा सॉल्यूशन है तो 95 ग्राम क्या रहेगा उसमें H2SO4 रहेगा। तो गिवन मास आ गया आपका 95, और मोलर मास हो जाएगा H2SO4 का 98। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। मोलैरिटी निकालने के लिए और क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए हमको, लेकिन हमें सिर्फ इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है बेटा, और इस सॉल्यूशन का मास दिया है। मास कितना है 100 ग्राम। देखिए आप इसको आराम से बिल्कुल स्टेप टू स्टेप देखिए। 95% H2SO4 का क्या मतलब रहा कि इफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम then 95 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट। सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो उसमें 95 ग्राम H2SO4 है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल गया, डेंसिटी हमारे पास है, तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा मास बाय डेंसिटी। तो मास आपका 100 ग्राम, डेंसिटी दे रखी है 1.85 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करें। अब कैलकुलेशन करने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो वॉल्यूम रहेगी सॉल्यूशन की वो रहेगी 54.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगी आपकी 95% वाले की वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालनी है
15% वाले की मोलैरिटी और वॉल्यूम निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास मास हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास आ गई बच्चों। तो यहाँ से मोलैरिटी निकाल लीजिए आप इसकी। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट 95, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 98, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, और ऊपर हो जाएगा 1000। ये मोलैरिटी हो जाएगी 95% वाले सॉल्यूशन की, और मोलैरिटी आपकी रहेगी 17.93 मोलर। मतलब हमें यहाँ मोलैरिटी मिल गई है 95% वाले सॉल्यूशन की, और वॉल्यूम भी हमारे पास है, सॉरी वॉल्यूम हमको निकालनी है। वॉल्यूम हमें, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी, वॉल्यूम हमें निकालनी है। मोलैरिटी मिल गई, वॉल्यूम हमें निकालनी है। अब हमारा फोकस क्या है, ये दोनों चीजें और हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें। तो बच्चों V2 तो हमको दिया ही हुआ है, 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब हमारे लिए मेन क्या रहेगा, मोलैरिटी निकाल लेंगे। M2 निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, यानी 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो यानी ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला रहेगा मास बाय डेंसिटी। तो मास हो गया 100 ग्राम और डेंसिटी हो गई इसकी 1.10 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से इसकी निकलेगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 90.91। ये आप कैलकुलेशन जरूर करें बच्चों, जो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 90.91 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रही। तो मोलैरिटी निकाल लें इसकी। M2 क्या रहेगा, गिवन मास 15 ग्राम है, मोलर मास 98 है, वॉल्यूम 90.91% है, और इनटू 1000। तो M2 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके 1.68 मोलर, 1.68 मोलर। तो हमारे पास फर्स्ट की मोलैरिटी भी आ गई। फर्स्ट की मोलैरिटी थी 7.93 मोलर, वॉल्यूम हमें निकालनी है। सेकंड की मोलैरिटी आ गई और सेकंड की वॉल्यूम भी हमारे पास थी। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ 95% बाय मास की। तो मोलैरिटी इक्वेशन में पुट करें आप, ये हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन 17.93 इंटू V1 इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपका 1.68 इंटू 100। तो V1 बन जाएगा बच्चों 1.68 इंटू 100 डिवाइड बाय 17.93, और आप इसको सोल्व करके 9.4 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम रहेगी 9.4 सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। यानी अगर हमको 15% बाय मास H2SO4 का सॉल्यूशन बनाना है तो हमको इस सॉल्यूशन की 9.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी। आप एक बार ये नोट कीजिए, उसके बाद ये देखते हैं कि मास कितना लगेगा वाटर का। वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद हमको मास देखना है। नोट कर लिया? यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम कितनी आई है हमारी। जो वॉल्यूम निकालनी है 95% वाले सॉल्यूशन की वॉल्यूम रही 9.4 सेंटीमीटर क्यूब।
अब देखिए, मास ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब of 15% by mass of H2SO4 to be prepared। हम निकालना चाहते हैं कि ये जो वॉल्यूम हमें दी गई है 100 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम दी गई है, तो बच्चों उसका मास क्या है जो हमको तैयार करना है। 15% सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना है और उसकी वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो टोटल मास रहेगा सॉल्यूशन का वो क्या रहेगा वो निकालना है। तो सॉल्यूशन का मास निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से निकाल लेंगे। तो मास का फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.10। वॉल्यूम ये हो गई, डेंसिटी आपको दे रखी है, टोटल हो गया आपका 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो पूरा सॉल्यूशन बनने वाला है पूरे सॉल्यूशन का मास क्या रहेगा 110 ग्राम रहेगा। और हमें निकालना क्या था कि वाटर का मास क्या रहेगा। तो सॉल्यूशन का तो बेटा 110 ग्राम आ गया आपका। अब आप क्या करें, इसमें से सोल्यूट का जो मास रहेगा वो आप माइनस कर दें, आपके पास सिर्फ वाटर का मास बचेगा। यानी जो आपकी वॉल्यूम आई थी 95% वाले H2SO4 की जो वॉल्यूम आई थी, अब उसमें देखें मास ऑफ 9.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 95% ऑफ H2SO4। 95% ऑफ H2SO4 में जो 9.4 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आई है उसका मास क्या रहेगा बेटा, वो क्या है, वो H2SO4 का मास है। वो क्या है, H2SO4 का मास है, ये पूरे सॉल्यूशन का मास है। तो H2SO4 का मास रहेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है इसकी 1.85 ग्राम। तो यहां से इसका मास रहेगा 17.34 17.34 ग्राम रहेगा। 17.4 ग्राम रहेगा। और आपको क्या निकालना है, मास। ये देखिए सॉल्यूशन का मास आ गया, ये आपका सॉल्वेंट का मास आ गया, आपको सॉरी सोल्यूट का मास आ गया। अब आपको सॉल्वेंट का निकालना है यानी मास ऑफ वाटर निकालना है। तो क्या करें आप 110 माइनस 17.4, ये हो जाएगा आपका 110 17.4 माइनस करते हैं 6 टू 92.6 ग्राम। यहाँ से हो जाएगा 19.6 ग्राम, यानी ये आपको वाटर का मास चाहिएगा और वॉल्यूम 9.4 सेंटीमीटर क्यूब चाहिएगी, तब जाके आपके पास सॉल्यूशन बनेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब किसका 15% बाय मास ऑफ H2SO4 का सॉल्यूशन बनेगा। तो बच्चों आप इसको नोट कीजिए और फिर एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2.6, एक्सरसाइज में से है। क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मैनी ml ऑफ a 0.1 molar HCl are required to react completely with
to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of the two. सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी ml ऑफ ए 0.1 मोलर HCl। क्वेश्चन समझिए कि 0.1 मोलर HCl हमारे पास सॉल्यूशन है, वो हमें उसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए, ml पूछा आपसे, उसकी कितनी वॉल्यूम हमें चाहिए कि अगर मैं उसको रिएक्ट करवाता हूं 1 ग्राम मिक्सचर के साथ, और वो मिक्सचर के अंदर क्या है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, यानी एक तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके दो मिक्सचर, दोनों को मिला के बेटा 1 ग्राम मिक्सचर बन रहा है, और HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा और NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा, दोनों के साथ सेपरेटली HCl कितना रिएक्ट करेगा हमको वो निकालना है, और उसकी वॉल्यूम निकालनी है हमको, HCl की कितनी वॉल्यूम लगेगी कि अगर वो 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्ट करे, और उस 1 ग्राम में क्या है, Na2CO3 भी प्रेजेंट है और NaHCO3 भी प्रेजेंट है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर जो खास बात वो क्या है कि दोनों की इक्विमोलर अमाउंट है, मतलब इस 1 ग्राम के अंदर भी Na2CO3 और NaHCO3 इक्वल मोल्स के अंदर प्रेजेंट हैं। मींस जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, ये जो मिक्सचर दिया गया 1 ग्राम, तो बेटा इसमें Na2CO3 और NaHCO3 इन दोनों को मिला के 1 ग्राम बनाया गया। इसके मोल और इसके मोल, यानी मोल दोनों के बराबर हैं। देखिए जरूरी नहीं है मोल बराबर हैं तो मास भी बराबर है, इनका मास बराबर नहीं होगा। बात क्या बोल रखी है उन्होंने कि दोनों के इक्वल मोल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें तो दोनों के इक्वल मोल पता ही नहीं, तो पहले तो हम क्या करें, इनके मोल्स निकाल लें, और मोल्स निकाल के हम देखें कि Na2CO3 का कितना मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है बेटा, और NaHCO3 का कितना मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इतने मोल HCl हमें रिक्वायर्ड है, इतने मोल HCl हमें रिक्वायर्ड है। फिर उस मोल को हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये इस क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। अब बेटा मोल निकालने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मोल निकालने से पहले होना चाहिए इनका मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल लेंगे, गिवन मास होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, लेट द मास ऑफ Na2CO3 is x ग्राम और मास ऑफ NaHCO3 वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम। बेटा 1 ग्राम में से अगर x ग्राम आपका ये कंपाउंड है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक 1 माइनस x ग्राम ही बचा ना, तो दोनों के मास हमने यहाँ से मान लिए। तो मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 सॉरी Na2CO3 क्या बन जाएगा, गिवन मास है x ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास सोडियम का 23 इंटू 2 46 प्लस 12 58 और 48 इसका 106 x डिवाइड बाय 1, यानी गिवन मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 हो जाएगा। और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 हो जाएगा, गिवन मास है 1 माइनस x डिवाइड बाय मोलर मास 23 और 1 24 23 24 और 12
24, 12, 36 और 48, 84 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, गिवन मास बाय मोलर मास, इसका भी बेटा गिवन मास बाय मोलर मास। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि दोनों की इक्विमोलर कंडीशन है, यानी दोनों के मोल्स जो है वो इक्वल रहने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं इनको x डिवाइड बाय 106 इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 84। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, यानी कि इनका मास आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x 106x माइनस 84x इज इक्वल टू 106। ये बन जाएगा 184x माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 190x इज इक्वल टू 106 एंड x इज इक्वल टू 106 डिवाइड बाय 190। और यहाँ से इसके मास की जो वैल्यू आ जाएगी इसके मास की वैल्यू रहेगी 0.558 ग्राम, 0.558 ग्राम। ये x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करें, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे Na2CO3 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 x आपका 0.558 डिवाइड बाय 106। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 यहां से आपको मिलते हैं 0.00526। 0.00526 आप कैलकुलेट कर लें बेटा, कैलकुलेशन में फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 0.00526 इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकलते हैं। अब हम क्या करें, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पुट करके, लेकिन हमें x की वैल्यू यहाँ पुट करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इक्विमोलर हैं, यानी जितने मोल Na2CO3 के हैं उतने ही मोल आपके NaHCO3 के हैं, यानी 0.00526 मोल ही आपके NaHCO3 के प्रेजेंट रहेंगे। दोनों के हमने यहां से क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि Na2CO3 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो HCl के कितने मोल लगेंगे, ये जब रिएक्ट करेगा तब HCl के कितने मोल लगेंगे। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि जितने भी HCl के टोटल मोल लगने हैं दोनों को हम ऐड कर लेंगे बेटा, और उसके बाद उसको हम कर लेंगे वॉल्यूम में कन्वर्ट, जो कि हमारा मेन आंसर रहेगा। पहले यहां तक नोट कीजिए, गिवन मास हमारा x था NaHCO3 का 1 माइनस एक्स, यहाँ हमने x की वैल्यू, यानी दोनों इक्विमोलर कंडीशन थी, दोनों के मोल इक्वल थे, तो हमने दोनों को इक्वल में रख दिया और x की वैल्यू हमने निकाल ली 0.558 और वो वैल्यू रख के हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कितनी वॉल्यूम इसकी HCl के रिक्वायर्ड रहेगी या कितने मोल्स HCl के रिक्वायर्ड रहेंगे। तो यहां से एक बार इनके मोल्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, वैल्यू है 0.00526, ये हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यानी HCl कितना रिक्वायर्ड है इनके लिए।
HCl कितना रिक्वायर्ड है। इनके साथ रिएक्शन करने के लिए। तो हम पहले Na2CO3 के साथ देख लेते हैं। Na2CO3 के साथ जब HCl रिएक्ट करता है बेटा, तो यहाँ से NaCl प्लस 2 सोडियम है, तो यहाँ 2 NaCl यानी बैलेंस हो जाएगा, तो 2 HCl हो जाएगा, CO2 प्लस H2O, ये इक्वेशन रहेगी। और अगर NaHCO3 रिएक्ट करता है HCl के साथ, HCl दोनों के साथ रिएक्ट करके कितना लगना है हमें ये चेकआउट करना है। तो ये रहेगा NaCl CO2 प्लस H2O, यानी यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 सोडियम चाहिए थे, तो 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। यहाँ पे एक NaCl, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन H2O, यानी यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि फर्स्ट में हमने क्या देखा कि 1 मोल Na2CO3 रिक्वायर्ड है बेटा 2 मोल HCl के लिए। 1 मोल Na2CO3 रिक्वायर्ड है, वहां पे 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl के लगने वाले हैं। वन मोल ऑफ Na2CO3 required 2 मोल ऑफ HCl, और यहां से हमारे पास मोल हैं कितने, 0.00526। इतने मोल के साथ अगर हमको रिएक्ट करवाना हो तो क्या करेंगे, 0.00526 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका 12 5 5 0 0.0 0.00105 मोल ऑफ HCl। इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें बेटा, 1 मोल अगर Na2CO3 रिएक्ट करेगा तो उसके लिए 2 मोल HCl के हमको रिक्वायर्ड रहेंगे, और हमारे पास मोल्स हैं कितने, इतने मोल हैं। तो इतने मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आ जाएंगे HCl के इतने मोल। मतलब HCl को इसके साथ रिएक्ट करने के लिए इतने मोल चाहिए, और HCl को NaHCO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि 1 मोल NaCl3 को 1 मोल HCl चाहिए। 1 मोल NaHCO3 required 1 mole of HCl, और मोल्स टोटल हैं कितने हमारे पास, 0.00526। इतने मोल को कितने चाहिए, 0.00 सेम ही होगा, 526 मोल्स ऑफ HCl। तो टोटल HCl रिक्वायर्ड, टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, तो उन दोनों को आप प्लस कर लें, 0.01052 और 0.00526, 87510, यानी हमको 0.01578 मोल रिक्वायर्ड हैं HCl के। हमें ये पता लग गया कि HCl हमको कितना रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि
0.1 मोल अगर HCl है तो उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी 1000 ml। मोलर का मतलब क्या रहा बेटा 0.1 मोलर का मतलब क्या है 0.1 मोल प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ HCl के अंदर। यानी अगर मोल हमारे पास 0.1 है तो वॉल्यूम क्या रहेगी HCl की 1000 ml, और मोल हमारे पास अगर इतने प्रेजेंट है तो वॉल्यूम हमको निकालनी है बस। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम वॉल्यूम निकाल देते हैं इसकी। देखिए 0.1 मोलर HCl मीन्स 0.1 मोल present in 1000 ml of solution। और हमारे पास मोल कितने हैं, अगर 0.1 मोल है तो वॉल्यूम इतनी रहेगी, और 1 मोल है यूनिटरी मेथड से तो 1000 डिवाइड बाय 0.1 इतनी रहेगी। और अगर इतने हमारे पास मोल हैं तो 0.01578, तो बेटा 1000 डिवाइड बाय 0.1 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.01578। ये हो जाएंगे 4 1 2 3 4 5 यानी 157.8 ml ऑफ HCl। अब हमें 157.8 ml ऑफ HCl रिक्वायर्ड रहेगी अगर हम 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको बेटा आप लगातार ट्राई करते रहें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हर कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करें। और मोलैरिटी के ऊपर लगभग एनसीईआरटी में आपके यही क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी हेल्प बुक या कहीं से भी आप क्वेश्चंस लें और उनको बनाने की कोशिश करते रहें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारी बाकी हैं, मोलैलिटी है, उसके अलावा मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू बच्चों।